तो आज है 15 सितंबर 2022 और 15 सितंबर 2022 से संबंधित सभी करंट अफेयर के बारे में आज बात करेंगे। तो पहला है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर टू बी सेट। तो दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का म्यूजियम खुलने जा रहा है, तो वो कहाँ पे खुलेगा? तो आपका सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा में खुलेगा। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, इस क्वेश्चन को तीन भागों में विभाजित कीजिए। एक है म्यूजियम के बारे में, फिर हड़प्पन संस्कृति के बारे में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा के बारे में। ये तीन पार्ट पढ़ लेने के बाद ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले म्यूजियम के बारे में पढ़ लेंगे। तो म्यूजियम राखीगढ़ में है। राखीगढ़ हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा का एक जिला है हिसार, और हिसार में है राखीगढ़, तो राखीगढ़ी में है। तो देखिए, ये जो म्यूजियम है इसमें 5000 साल से भी पुराने हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य आपको दिखाए जाएंगे, इससे रिलेटेड चीजें दिखाई जाएंगी। जो राखीगढ़ है उसको दो भागों में बांटा गया है। राखीगढ़ जो है वो हमारा हड़प्पा साइट है, एक तरीके की एक स्थल है, हड़प्पा स्थल है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है राखी खास और एक है राखी शाहपुर। इन दोनों में यहाँ पर 56 कंकाल पाए गए हैं, जिनमें से दो कंकाल वुमेन के हैं, मतलब कि महिलाओं के हैं। और ये इसीलिए इसलिए पता चलता है क्योंकि ये इनके हाथों में बैंगल्स के गुच्छे थे, मतलब बहुत सारी चूड़ियां थी। और एक हाथ में उनके कॉपर का मिरर था, ठीक है, शीशा था। तो भाई लड़कियां ही शीशे लेके चलती हैं, ठीक है। और क्या नाम है, प्रीसियस स्टोन उन्होंने पहन रखे थे, मतलब कि उस समय पर भी प्रीसियस स्टोन पहने जाते थे। प्रीसियस स्टोन जैसे कि आपके बहुत महंगे महंगे पत्थर वगैरह, जो बहुमूल्य पत्थर थे, वो पहनते थे वो लोग गहने के तौर पे, ठीक है। और ये जो हैं साक्ष्य, ये 7000 साल पुराने बना रहे हैं। तो आपको पता चल चुका होगा कि हरियाणा में ही क्यों ऐसा म्यूजियम बन रहा है, ठीक है। तो अब जान लेते हैं थोड़ा हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा, ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पर गवर्नर है, और मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर सीएम है, और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान है। आगे बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो मैंने इधर लिख रखा है अदर नेम, हड़प्पा के क्या क्या नाम है। तो ये पढ़ लेना आप लोग, सारी चीजें हैं इसमें। और क्या नाम है, अगर आपको लगता है कि ये मुझे डिटेल में बताना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसकी एक अलग से क्लास से आपको बता दूंगा, क्योंकि ये इस क्लास में अगर ये बताया गया तो बहुत समय चला जाएगा। आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, कि वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 को किसने इनागुरेटेड किया ग्रेटर नोएडा में? तो ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट को हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इनागुरेट किया है। यह समिट पिछले 6 सालों से चल रही है। पिछले 6 सालों से चल रही है, और ये पशुधन के पशुधन से जो पैसे आते हैं उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पे बनने जा रहा है? तो ये भी क्वेश्चन हड़प्पा की साइड से रिलेटेड है, और ये गुजरात में बनने जा रहा है। गुजरात में एक जगह है लोथल, एक हमारी हड़प्पा सभ्यता है लोथल। तो लोथल जो था हमारा, शुरुआत से ही रोथल को माना जाता है कि यहाँ पर ट्रेड होता था शिप से, मतलब शिप एक जगह से जाती थी दूसरे जगह। देखिए, ये है हमारा गुजरात। गुजरात के यहाँ पर आपको मिलेगा लोथल। तो यहाँ से शिप से लोग जाते थे हमारे आगे करके इराक वाले मेसोपोटामिया की सभ्यता में, और चीजें बेचा करते थे, और वहाँ के लोग भी इधर आया करते थे, तो नाव से आया करते थे। तो हमारी ये जो नाव वाली जो सभ्यता है, नेशनल मैरी टाइम है हमारा, ये बहुत पुराना है, और उसी को दिखाएगा ये नेशनल हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गांधीनगर कैपिटल है, आचार्य देवव्रत गवर्नर है, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान है। आगे देखिए, तो आगे बात कर लेते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आती है, मेहनत पसंद आती है, तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो 4 है कि हमने किसके साथ डिप्लोमेटिक एमओयू पे साइन किया है। तो इंडिया ने अभी फिलहाल में ही मेडागास्कर के साथ डिप्लोमेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए उनके एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसके ऊपर साइन किया है। डिप्लोमेट्स क्या होते हैं? जो राजनयिक संबंध में जो बात करने वाले, जो व्यवहार कुशलता होते हैं, वो सभी लोगों को, जो हमारे राजनेता होते हैं, उनको बताते हैं कि आपको कहाँ पर क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, उनको पूरी तरीके से मालूम होता है। और मेन इंसान इनके पीछे यही होते हैं। तो इनको ट्रेनिंग देने के लिए इंडिया ने मेडागास्कर के साथ समझौता किया है। हम लोग मेडागास्कर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, ये है मेडागास्कर, ये हमारा प्यारा भारत। और भारत के दक्षिण में जाएंगे, ये है हमारा हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा जो द्वीप है, द्वीप देश है, वो है मेडागास्कर। ये है मेडागास्कर। और मेडागास्कर के बारे में अगर बात करें तो अनंता रियो रिवो जो है इसकी कैपिटल है। और एंड्री रेजुलिना जो यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं। और क्रिस्टियान से जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है। आगे बात करते हैं कि कश्मीर में खुला है पहला इलेक्ट्रिकल ट्रेन। तो वो कब से स्टार्ट होगा? तो आपके ऑप्शन है 15 सितंबर, 16 सितंबर, या 2 अक्टूबर, या 30 अक्टूबर। तो भाई ये सारे ही दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि 15 सितंबर को एम विश्वेश्वरैया, मतलब आज का दिन एम विश्वेश्वरैया जी के लिए मनाया जाता है, क्योंकि आज उनका बर्थडे है, जो हमारे देश के पहले बहुत ही बड़े इंजीनियर थे। तो इनके आज इंजीनियर डे भी है। तो आगे क्वेश्चन आएगा इसके बारे में। 16 सितंबर भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर एम एस सुबह लक्ष्मी जी का बर्थडे होता है। ठीक है, एक गायिका है, उम्मीद है आप लोग जानते होंगे। और 2 अक्टूबर जी को तो पता ही है आपको, हमारे महात्मा गांधी जी का बर्थडे है। और 30 अक्टूबर को भी बहुत ही बड़े इंसान का बर्थडे है, और उनका नाम चलिए याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो 2 अक्टूबर, वैसे हमने जो स्टार्ट किया है कश्मीर में जो ट्रेन बनेगी वो कब बनेगी? 2 अक्टूबर में। तो सही आंसर है ये। ठीक है, ये सारे सही आंसर नहीं है, ये मैं कट लगा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये आंसर सही नहीं है। तो बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ पर 2 कैपिटल होती है, श्रीनगर। मई से लेके अक्टूबर तक यहाँ पर होती है श्रीनगर कैपिटल, और जम्मू रहती है नवंबर से अप्रैल तक। तो अभी देखिए, अभी अक्टूबर आएगा तो फिर ये जो है कैपिटल चेंज हो जाएगी। अच्छा, कैपिटल जब चेंज होती है तो एक दरबार लगता है, उसको बोलते थे दरबार मूव। तो ये दरबार मूव जो लगता था ना, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते थे, क्योंकि ये कैपिटल चेंज करने का जो माहौल था ना, इसमें बहुत ज़्यादा एक शेयर मनी करते थे, और पार्टी वार्टी बिल्कुल मस्त करते थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। तो मोदी गवर्नमेंट ने इसको बंद करवा दिया गया। ठीक, फिजूल खर्च था एक तरीके से। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। और यहाँ पर राज्यसभा की सीट है 4, लोकसभा की सीट है 5, और विधानसभा की सीट है 114। इसके बाद बात करते हैं वेन डज इंडियाज ऑब्जर्व इंजीनियर डे। तो भैया आ गया इंजीनियर डे। इंजीनियर डे हमारा भारत कब ऑब्जर्व करता है? तो आपका सही आंसर है 15 सितंबर। तो आज है भाई इंजीनियर डे। तो सभी इंजीनियरों को और सभी लोगों को इंजीनियर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 15 सितंबर 1860 में एम विश्वेश्वरैया जी का जन्म हुआ था। देखिए इनके आगे सर लगा हुआ है, इसका मतलब इनको मिला था नाइटहुड की उपाधि। तो अंग्रेज लोग जिनको नाइटहुड की उपाधि देते हैं, उनके नाम के आगे सर लगाया जाता है। तो इनका नाम है मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया। तो इनको बोला जाता है एम विश्वेश्वरैया। इन्हीं ये बहुत महान इंजीनियर रहे हमारे देश के। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग मनाते हैं
इंजीनियर्स डे। आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इनवाइट द क्वींस फ्यूनरल। तो भैया अभी ब्रिटेन की रानी जो एलिजाबेथ द्वितीय हैं, इनका देहांत हो गया। तो इनके देहांत में जो इनके अंतिम विदाई के समय पर किन लोगों को नहीं बुलाया गया। ठीक है, वैसे तो सभी लोगों को बुलाया, 100 से अधिक किंग आए। ठीक है, लेकिन किन को नहीं बुलाया गया तो आपको पता ही है भाई, रसिया में क्या चल रहा है, रसिया में चल रहा है युद्ध, और जिसके खिलाफ है ब्रिटेन, तो ब्रिटेन इन्होंने इसको नहीं बुलाया। ठीक है, और म्यांमार में क्या हुआ है कि मिलिट्री ने कू कर दिया, तख्ता पलट करके मिलिट्री यहाँ पर शासन चला रही है, तो ये भी ब्रिटेन को पसंद नहीं है और इन्होंने इनको भी नहीं बुलाया। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों। ठीक है, तो बाकी सभी को बुलाया है, तो रसिया, म्यांमार और एक बेलारूस, इन तीनों को छोड़ करके बाकी सबको बुलाया है। तो जान लेते हैं सबसे पहले रसिया के बारे में। तो रसिया की कैपिटल है मॉस्को। ठीक है, रूबल यहाँ पर करेंसी है, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर प्रेसिडेंट है। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो इनके नाम को भी ना जानता हो। मिखाइल मिशिस्टिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं, और ड्यूमा यहाँ की लोअर हाउस, यहाँ की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। जैसे हमारी संसद को संसद कहा जाता है, पार्लियामेंट, वैसे यहाँ की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नेपिदाओ, और म्यांमार पर जो करेंसी है वो है क्यात, बर्मिस क्यात, क्योंकि इसका पहला नाम बर्मा था। ठीक है, और बिन मिंट स्वी जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है, और मिन आंग हेंग लोंग जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, और यहाँ पर तख्ता पलट के दौरान इनकी सरकार बनी है। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं एक बार यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम आपको पता है 4 किंगडमों से मिलकर के बना हुआ है। एक है हमारा स्कॉटलैंड, और फिर वेल्स, और फिर इंग्लैंड, और फिर नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, इन चारों लोगों से मिलकर के बना है हमारा ब्रिटेन। तो आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर करेंसी, यहाँ की कैपिटल लंदन है, और करेंसी यहाँ पर पाउंड स्टर्लिन है। अब जब रानी चली गई हैं, तो यहाँ पर जो नए मोनार्क बने हैं, राजा बने हैं, उनका नाम है चार्ल्स द्वितीय, ये इनके बेटे हैं। अभी इन पर रानी का पदभार किसको दिया जाए, इन पर डिबेट चलनी है। यहाँ पर जो नए अभी प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम है लीज थ्रस। ठीक है, लीज थ्रस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव, देखिए गीता महोत्सव 2022, तो गीता महोत्सव भी बहुत दिनों से चल रहा है। तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है वो कौन सी कंट्री में होने वाला है, जापान में, फ्रांस में, कनाडा में, या मालदीव में। तो भैया कनाडा में ही होगा, क्योंकि सारे जो हमारे देश के आन बान शान पंजाबियों की जान यहीं पर बसती है। ठीक है, तो यहीं पर हो रहा है इंटरनेशनल गीता महोत्सव। तो गीता आपको पता ही है भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है ना, और इसमें दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इसमें ना लिखी हो, है ना। तो बोला जाता है कि इसमें से ना ही कोई चीज इसमें ऐड की जाती है और की जा सकती है, और ना ही इसमें से कुछ चीजें हटाई जा सकती है। ठीक है, मतलब इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इसमें ना लिखी हो। आगे बात करते हैं गीता पार्क। गीता पार्क भी हम यहाँ पर लगेगा, और ये कहाँ पर लगेगा, ब्रम्पटन ओंटेरियो, ब्रम्पटन सिटी ऑफ ओंटेरियो, एंटोरियो में एक गीता पार्क लगेगा, गीता पार्क बनेगा, और उसमें कृष्ण अर्जुन रथ बनेगा। ठीक है, कृष्ण भगवान है, उनके सारथी बने हैं अर्जुन के, तो उनके एक रथ भी बनेगा, दिखाया जाएगा गीता के बारे में अच्छे अच्छे चीजें। आगे बात करते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन कि हाउ मैनी न्यू मेडिसिन हैव बीन एडेड टू नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। तो भाई हमारी कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो हमारे हर एक हॉस्पिटल में होना जरूरी है। तो ऐसी कितनी मेडिसिन को, कितनी दवाइयों को इस वाली लिस्ट में रखा गया है। तो आपका सही आंसर है 34 मेडिसिन को इस वाली लिस्ट में रखा गया है। आगे बात करते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन, विच बैंक हैज इशूड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो इनमें कौन सा बैंक है जिन्होंने इंडिया का पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बैंक बनने की गारंटी देता है। मतलब कि अब यहाँ पर सारे काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होंगे, बैंक बंद भी रहेगा तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सुविधा देने वाला है HDFC बैंक।
तो HDFC बैंक की जो फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो ये पार्टनर विद द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, इनके साथ पार्टनर करके इन्होंने ये किया है, क्योंकि यही ऐसा काम करवा सकते हैं। द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC की फुल फॉर्म है। इनका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अतनु जो चक्रवर्ती हैं यहाँ पर चेयरमैन हैं, और CEO की कुर्सी पर शशिधर जगदीशन बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं हम लोग आपके क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ऑन विच, है ना, इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जिसके ऊपर बनी है गयाजी डैम। तो ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसको डिटेल में लिखें, क्योंकि जितना आप लिखेंगे आपको उतना ही आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।